रात को व्लॉग ख़त्म किया था। अभी सुबह से कंटिन्यू कर रही हूँ और सुबह बहुत ठंड है। तो सुबह उठते मैंने गोकू को स्कूल भेजा और वो आज इतना रोया है स्कूल जाते हुए, इतना रोया ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे भी आंसू आ गए थे, इतना रोया। मम्मी तो ऐसे कहने लगी थी आप उसको जयपुर लेके ही क्यों जाते हो, पर आप क्या कर सकते हैं। बच्चा इतने दिनों बाद गया है तो उसको जोर तो आते ही, वरना वो फर्स्ट डे भी गया था ना तो भी नहीं रोया था, पर आज रोया। तो उसको स्कूल भेज दिया। मैं कर रही हूँ घर का काम, झाड़ू लगा रही थी तो कचरा यहीं रखा हुआ है। मैं आज काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरा मैस बहुत ज़्यादा हो रखा है और आज मुझे सर्दियों की रजाई वगैरह भी निकालनी है, तो वो सब काम भी है। और मेरा मन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कम से कम रुक को रुक के बता तो देता है ना कि मुझे स्कूल ले ही जाना है, ये है। मम्मी से बोल रहे थे आप इसको जयपुर लेके जाते हो ना, कैसे कर लाते हो, कितना छुरे का कितना जी चलता है। लेकिन जी तो छुरे का क्या, मेरा भी बहुत ज़्यादा चलता है, पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट जूस पिया है। जयपुर तो मैं जूस पीती भी नहीं थी क्योंकि वहाँ सुबह उठते मैं खा लेती थी। मतलब गांव भी थे ना, हम सुबह उठते ही खा लेते थे कुछ ना कुछ, और जयपुर भी थी ना, मैं सुबह सुबह खा लेती थी। तो मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी भी चीज़ की, पर यहाँ सुबह सुबह खा नहीं सकते। तो मैंने जस्ट जूस पिया है। मैं काम वाम ख़त्म जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और काम करते करते मैं बिग बॉस देखूँगी क्योंकि मेरा एक हफ्ते का बिग बॉस पेंडिंग चल रहा है। मैं बिग बॉस देखूँगी और काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो अभी मैं नीचे का सारा काम खत्म करके ऊपर आ गई हूँ। नीचे का सब खत्म है, खाना बर्तन झाड़ू पोछा सब हो गया है। ऊपर आई हूँ। ऊपर देखो मेरे कुछ कपड़े हैं, मतलब ये बैग में वॉशेबल अनवॉशेबल सारे कपड़े थे, तो वो सभी है। मैं रूम क्लीन कर रही हूँ। ये वाला रूम मैंने देखो बेड पूरा क्लीन कर लिया, मतलब सारा सामान मैं उस रूम में ले गई हूँ क्योंकि उसी रूम में बैठ के मैं सब अरेंज करूँगी। अभी बस कोको का थोड़ा खाने पीने का सामान है ना, वो छुपाने की सोच रही क्योंकि अभी उसकी तबीयत ख़राब है और सर्दी में ऑलमोस्ट तबीयत ख़राब रहेगी। पर सामान थोड़ा ज़्यादा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि अलमीरा में अब रजाई यहाँ ब्लैंकेट रहेगी तो मैं अलमीरा में कुछ भी नहीं रख सकती। तो वही सोच रही हूँ कि कहाँ क्या रखूँ। तो अभी तक मैंने जूस का कैरेट वगैरह तो मैंने खाली कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। तो वही सब चल रहा है और मैं दिखाती हूँ रूम में कितना मैस है। तो ये कुकू का पूरा बिस्किट का कैरेट है, ये मुझे छुपाना है। और मेरा बैग भी मुझे आज खाली करके मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड है नहीं, तो ये बाहर रखा रखा गंदा हो जाएगा। इसके अंदर कुछ काजल वाजल गिर भी गया है। और जूस मैंने खाली कर दिया और मैं चोको पाई खाली करने के लिए लग रही हूँ। एक बॉक्स मैंने खाली कर दिया, बाकी ये बॉक्सेस भी मैंने इसमें खाली कर दिए, पर शायद इसमें ही सारे बॉक्सेस आएंगे नहीं। जूस मैंने सारे खाली करके इसमें डाल दिए क्योंकि ये वाली सीढ़ियों वाले ड्रॉर है ना, कुकू कम खोलता है, तो उसके अंदर मैंने वही सारा सामान रख दिया खाने पीने का। तो दो ड्रॉर में मैं बिस्किट्स डाल दूँगी क्योंकि ये सारा सामान पहले उस वाले ड्रॉर में रखा हुआ था जो सामने है ना उसमें, तो उसमें से मुझे खाली करना है क्योंकि वहाँ सारी ब्लैंकेट्स जाएगी। ये जो भी मेरी ब्लैंकेट्स हैं वो बस मैं डालूँगी और ये अलमारी पूरी सर्दियों के कपड़ों के लिए खाली करनी है मुझे। और देखो उस रूम में चल के भी मैं आपको सारा मैच दिखा देती हूँ। देखो यहाँ कितना बिखेरा हो रखा है, इधर ये सामान रखे हुए। और देखो मैंने आज सारी ब्लैंकेट्स जो बड़ी है जो हम ओढ़ते हैं वो आज मैंने निकाली है, धूप में लगाई है। शॉल वॉश करना है क्योंकि कल ही पूरा केक में गंदा हो गया था। बाथरूम में देखो यहाँ कुकू के कपड़े रखे हुए हैं, वहाँ वो मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उसकी स्लीपर्स सैंडल्स वगैरह वॉश करनी है मुझे। और ये कल मैंने सारे ईजी में से निकाले थे, सब वॉश कपड़े थे तो सबको मैंने वॉश कर दिया है। और इस कमरे में मेरा बैग रखा हुआ है। रूम मैंने पूरा क्लीन कर लिया था, वो टेबल्स वहाँ रखी हुई है क्योंकि मैंने वहाँ से रजाइयाँ ब्लैंकेट्स वगैरह निकाली थी, तो वो टेबल वहीं रखी हुई है क्योंकि वो खाली हुआ तो मैं सोची उसमें कुछ रख दूँगी। और बैग पूरा खाली करना है। ये जो मैं सारे कपड़े वगैरह जो जयपुर लेके गई थी सारा वो सामान है इसके अंदर। इधर खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और ये जो भी मैं स्क्रीन केयर वगैरह लेके गई थी इसमें भी देखो बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये सिंदूर अभी मैं वहाँ ज्वाला माता जी की गई थी जोबनेर, वहाँ से लेके आई थी और कुछ मैं ले नहीं पाई थी तो मैंने ये लिया था। अब मैं इसको ही यूज़ करूँगी और सामान धीरे धीरे खाली करेंगे। अभी मेरे बैंगल्स में भी बहुत भसड़ मची हुई है, पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ रखूँ। रात को पहन के गई थी वो वहीं खोल दिए हैं और बाकी ड्रॉर बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है। देखो चूड़ियाँ कैसे बिखरी पड़ी, तो आज मुझे इनको भी सबको अरेंज करना पड़ेगा। बहुत सारा काम है आज करने के लिए। तो गाइज फाइनली लाइट आ चुकी है, मतलब रात को 1 बजे से लाइट गई हुई है और अब दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब जाके लाइट आई है पूरे 12 घंटे बाद में क्योंकि फ्यूज़ वूज उड़ गया था। और अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ से गई थी ना, मतलब 9 डेज़ हो गए मैंने हेयर वॉश नहीं किया है क्योंकि मेरा शैम्पू कंडीशनर यहीं था, मैंने हेयर वॉश नहीं किया और मैं कहीं और हेयर वॉश करती भी नहीं। तो वो वाला सीन है, तो मैं आज हेयर वॉश करूँगी। और देखो मेरे पर्स से सामान खाली किया वो यहाँ रखा हुआ है। बाकी रूम की तो वैसे ही बैंड बजी हुई है, पर मैं सोचा ये व्लॉग में एंड कर देती हूँ। और लाइट आई है तो अब मैं वाईफाई से एक व्लॉग अपलोड भी कर दूँगी क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई मेरे व्लॉग्स की।
और मुझे सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे आने के बाद मैं वीक हो गई हूँ, मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया। कलर तो मुझे भी लग रहा है, ये देखो मेरे हाथ वगैरह कैसे हो गए एकदम ब्लैक ब्लैक, फेस भी बहुत ज़्यादा डल डल सा लग रहा है। मुझे खुद को भी फील हो रहा है, सब कह भी रहे हैं, खुद को भी फील हो रहा है। बाकी कुकू, आपने स्कूल में क्या किया? मैम ने मेरी चोकोपाई ले ली। मैम ने तेरी चोकोपाई ले ली, तुझे वापस नहीं दी? इधर आ मेरे पास आ, मैं दूसरे दे दूँ। इधर आ। डब्बा के पीछे मैं लेके डब्बे के पीछे कुछ नहीं है। ये वो ना अभी आके ना ये वाले डब्बे चेक करके गया। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने सारे कैरेट्स खाली कर दिए थे। इसमें चोकोपाई, जूस और बिस्किट का कैरेट है, वो उनको चेक करके गया है। कुकू क्या ढूंढ रही है बित्ती? चोकोपाई। कहाँ पे है चोकोपाई? कहाँ पे है चोकोपाई? मेरे पास नहीं है। नहीं है तेरे पास? स्कूल में दी तो थी मैंने, स्कूल में नहीं खाई क्या तूने? मैम ने ले ली। मैम ने नहीं ली बेटा, आपने खाई है। मैम ने ले ली। आपको नहीं खाने दी? क्या बोला मैम ने? क्या खाना नहीं दे रहा है। नहीं खाना? अभी मैं मैम को फोन करूंगी, ठीक है? मेरी बेटी की चोकोपाई दे दो। ओके ओके, फोन कर दो। फोन कर दो। फोन करके क्या बोलूं? मेरे चोकोपाई ले ली। चोकोपाई ले ली, ठीक है, मैम आपको कल दे देगी। ओके ओके। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आज सुबह एक व्लॉग ख़त्म किया था, अर्ली मॉर्निंग। तो अब मैं शाम से एक व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मैं शुरू तो कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 क्लिप दिन में दोपहर में भी शूट की थी। तो मैंने सोचा स्टार्ट तो कर लेती हूँ। और मेरी रूम की हालत आप देख रहे होंगे कैसी हो रखी है। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। इतनी भसड़ मची पड़ी है ना मेरे कमरे में, पूछो ही मत क्या हाल है रखा है मेरे कमरे का। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये तो वो कपड़े जो मैंने सुबह सब वॉश किए थे, वो सारे रखे हुए हैं, मुझे फोल्ड करने। मैंने कुकू के नए कपड़े इसमें शिफ्ट किए हैं। ये सामने वाली अलमारी पूरी खाली की है। ये कुकू का सॉक्स पेयर है। ये कपड़े मुझे अभी पता नहीं है कहाँ रखने हैं मुझे। ब्लैंकेट्स आज मैंने धूप में लगाई है, देखो मेरी ओढ़नी वगैरह सब कैसे। ये वो कपड़े कुकू के जो छोटे हो गए, जैसे ये एथनिक वियर है जो अब ये नहीं पहनेगा, वो पैंट नहीं पहनेगा। तो ब्लैंकेट्स वगैरह मुझे अरेंज करनी है, क्योंकि पतली वाले ब्लैंकेट सब कोई काम नहीं आएगी, बस बड़ी वाली रखनी है मुझे। बैग जो मैंने खाली कर दिए हैं। और यहाँ देखो कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है। मेरी बैंगल्स पूरी अलमारी एकदम बिखरी पड़ी है। मेरा सामान जो मैं लेके गई थी, देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है। और ये कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो मैं हाथ में लिए घूम रही हूँ, इनको भी मुझे रखनी है। और बाहर इतने सारे कपड़े पड़े हैं, मैं बाहर का और दिखाती हूँ आपको। बाहर मेरे कितने कपड़े पड़े हैं। और कुकू के कपड़े का तो कोई ओढ़ छोड़ ही नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कपड़े कहाँ रखूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अभी। और ये देखो यहाँ देखो कॉम पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। और बाहर अंधेरा हो चुका है। देखो वहाँ मेरे कितने सारे कपड़े पड़े हैं। यहाँ बैग पड़ा है, यहाँ कपड़े पड़े हैं। और अंदर दिखे रहा, ये देखिए ये डस्टबिन बैग है। मैं रजाइयाँ इन्हीं के अंदर डाल के रखती हूँ। मेरी बेटी की गाड़ियाँ, यूनिफॉर्म, यहाँ रजाई, यहाँ ब्लैंकेट, सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं वो यहीं रखती हूँ इसी ड्रॉर में। तो मैं ये सारी अरेंज करूँगी। इन अलमारी की भी बैंड बजी पड़ी है। अगर आपको भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन देखना है तो वो मैंने डाल रखा है, वो आप देख सकते हो। तो अभी मैं वीडियो एक बार ख़त्म करती हूँ और थोड़ा मैस क्लियर करके नीचे काम करने जाती हूँ, क्योंकि नीचे भी पूरा कुछ भी नहीं करके आई हूँ। मैं अब जाके खाना वाना बनाऊँगी। तो ये थोड़ा बिखेरा समेट के फिर नीचे जाती हूँ। सोने जितनी जगह तो बनाऊँ कि हम रात को सोएंगे कहाँ, अभी तक तो ये भी नहीं पता है। बेड खाली कर देती हूँ ताकि ये सोने की जगह बन जाए। ये देखिए मेरी नन्नू बेटी रेडी हो गई है, पूरी कैप वैप जैकेट बना के भेजती हूँ आजकल मैं इसको। और मेरी रूम का मैस तो आप पूरा इग्नोर ही कर दो। कुकू खड़ा हो जाओ बेटा, दिखा मम्मा को कैसा लग रहा है। वो बात ही नहीं जा रही इसकी तो। हाँ नीचे चले, चलो मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर आके कंटिन्यू करती हूँ। तो कुकू को रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था, और नीचे जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं इसको स्कूल के लिए गेट तक छोड़ के और ऊपर आ गई थी। मैंने सोचा मैं मैथ्स क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत
गंदी हालत हो रखी थी दोनों ही कमरों की, और लाइट भी बार बार आ रही जा रही थी। तो मैंने फिर इन्वर्टर की लाइटें चालू रखी थी और साथ में मैंने म्यूज़िक चला लिया था, क्योंकि आजकल पता है क्या है, मैं बहुत थक भी जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, म्यूज़िक चला लेती हूँ और फिर सारा काम करती रहती हूँ, ताकि ना मुझे थोड़ा कम आलस आए काम करने में। और वैसे थोड़ा पता ठंड का टाइम है ना, तो वैसे ही ऐसे सोचते यार क्या करे, थोड़ी देर बैठ जाए कर जाए। तो एक तो टीवी नहीं चल रही थी, पता नहीं मैं बार बार म्यूज़िक सेलेक्ट कर रही थी, पता नहीं कौन सा म्यूज़िक सेलेक्ट हो रहा था। तो मैंने एक बार ये सारी ब्लैंकेट वॉश कर समेट के रख दिए, क्योंकि इनको मुझे बाद में वॉश भी करनी है, क्योंकि हमने इनको ओढ़ा था ना, इसलिए। फिर मैंने कपड़े फोल्ड करना शुरू किया जो भी मैंने वॉश किए थे। फिर मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में सेट किया। मेरी अलमारियाँ भी एकदम बिखरी हुई थी, तो मैंने सारी अलमारियाँ भी सेट की, क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरे आपने जाने वाले व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने कितनी हड़बड़ी में पैकिंग की थी, तो सब बिखेर के चली गई थी मैं कपड़े सारे। फाइनली ये रूम मैंने एकदम क्लीन कर लिया है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है इसमें। थोड़ी डस्टिंग बची है जो मैं बाद में कर लूँगी। तो ये देखिए पूरा रूम मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। इतना सामान हो रखा था इस पर, इतना अलमारियाँ भी तीनों अरेंज कर लिए, एकदम सब कुछ सही है। बस जो मैंने अभी ब्लैंकेट्स रखी है ना, वो मुझे वॉश करनी है, पर मैं 1 बाय 1 वॉश करूँगी उनको, क्योंकि आज वॉशिंग के लिए इतने सारे कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि कल मेरे हस्बैंड जैसलमेर से आए थे, वो 7-8 दिन के लिए घूमने गए हुए थे, तो उनके भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे। ये देखिए उनके कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ उनके टॉवल्स रखे हुए हैं, और मैंने अंदर वो डस्टबिन बैग रख रखे, क्योंकि उनको मैं वॉश करके उनमें क्या मैं रजाइयाँ डाल के रखती हूँ। तो 2 दिन से मैंने इनको भी धूप लगाई है, और धूप के चक्कर में देखो मैंने कपड़े भी वहाँ रखे हैं, ताकि जल्दी से अच्छे से धूप में सूख जाए। और बहुत सारी चीज़ें धोई है वहाँ, कुकू के सैंडल, शूज़ वगैरह। तो इस रूम का काम हो गया कंप्लीट। अब उस वाले कमरे में चलते हैं, क्योंकि उस कमरे में भी भयंकर वसड़ हो रखी है, भयंकर में दिखाती हूँ। मम्मी नीचे धो रहे हैं दाल, क्योंकि मम्मी फिर कल करेंगे मंगोड़ी। तो वो देखो, अब मुझे चूड़ी का पूरा ड्रॉर अरेंज करना है। हाँ, पूरे चूड़े मेरे बिखरे पड़े हैं, पूरा ड्रॉर ही बिखरा पड़ा है। और बेड खोलूँगी अब, क्योंकि जितने भी बैग्स वगैरह है वो बेड में रखने हैं, और कुकू के जितने भी कपड़े वो नहीं पहनता, वो भी मुझे गर्मियों के बेड में रखने हैं। कुछ मैंने बाहर रखे हैं, क्योंकि जैसे कभी रात को पहन के सोनी हो वगैरह करने हो, वो सब के लिए। तो मैं फटाफट बेड खोलती हूँ और सारा सब अरेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट हटा के बेड ही खोला। वैसे मुझे बेडशीट भी वॉश करनी थी, पर मैंने सोचा आज मेरे पास धोने के लिए बहुत कपड़े हैं, तो मैं आज नहीं रखूँगी। तो मैंने एक साइड तो अपने सारे सूटकेस वगैरह, बैग वगैरह रख रखे हैं, और दूसरी साइड में कपड़े रख रखे हैं। तो मैंने सोचा खोला है तो मैं ना पूरी कचरा वचरा भी झाड़ू से निकाल देती हूँ, क्योंकि कचरा हो जाता है बेड के अंदर। पता नहीं मुझे समझ में आता है बेड के अंदर कैसे कचरा हो जाता है। इसलिए मैं यूजुअली पोशाकें वगैरह भी बेड में इसीलिए नहीं रखती, क्योंकि अंदर बहुत डस्ट जाती है। अलमारी एटलीस्ट अपन साफ़ तो कर लेते हैं। तो एक साइड मेरे बैग रखे हुए थे, तो एक साइड मैंने बैग वगैरह रख के, और दूसरी तरफ से खोला, उसमें कुकू के उस साइड में सिर्फ कुकू के कपड़े, जो ये छोटा था तब के वगैरह, तो वो सब मैंने अरेंज किए, और उसके बाद बाकी काम किए। सो फाइनली मैंने पूरा रूम क्लियर कर लिया है। मैंने बैंगल्स भी पूरे सेट कर लिए एकदम सिस्टमेटिक। और ये जो बैंगल्स है जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, वो मैंने अलग निकाल दिए कि ये मैं मम्मा को दे दूँगी। ये भी मैंने सब सेट कर लिया है। अब बस एक बार मुझे झाड़ू लगानी है, मैंने झाड़ू वहीं रख ली है, और बेडशीट वॉश करनी है, जो मैं कल वॉश करूँगी। के साथ मैं आज का व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरी बैंड बज चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कुकू का भी आने का टाइम हो गया है, पर अब मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं नहाऊंगी, वरना मैं शाम को नहाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी झाड़ू लगानी है, और वॉशिंग मशीन में कंटिन्यूस बैक टू बैक कपड़े डालने हैं, वो मुझे वॉश करने हैं। बाकी ऑलमोस्ट मेरा काम खत्म हो गया। और मुझे पता नहीं व्लॉग बड़ा हुआ है छोटा हुआ है, छोटा होगा तो भी मैं पोस्ट कर दूँगी। और मैंने देखो बैंगल्स भी चेंज कर लिए, क्योंकि मैंने आज इतनी मेरे को बैंगल अरेंज करने में पूरे 1.5 घंटे लगे, पूरे 1.5 घंटे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। पर ठीक है, जो भी है पूरा कंप्लीट काम हो गया है। आज मैंने बेड खोल के भी पूरा अरेंज कर लिया है। बेडशीट मुझे वॉश करनी है, जो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा है। तो कल मम्मी मंगोड़ी वगैरह भी बनाएंगे, तो मैं सोच रही थी जितना काम हो सके मैं उतना आज ख़त्म ही कर दूँ। तो वही सब है। और कल ऑलमोस्ट लोग दिखावा देखने आ गए थे, भाभी सा और बाजी बच्चे जो आज आ जाएंगे। तो मैं व्लॉग यहीं ख़त्म कर देती हूँ, और पापा को कॉल करती हूँ कोको को लेके आ जाए। फिर उसको लाने के बाद खाना वाना खिला के मैं सोऊंगी, और शाम से देखती हूँ, या फिर कल से एक नया व्लॉग शुरू करूँगी। क्योंकि पहले अब मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले मेरे पास 6-7 वीडियोस पड़े हैं, मैं उनको एडिट करूँ, पोस्ट करूँ एकदम सिस्टमैटिक। क्योंकि क्या मैं फ़ोन को बस भरे जा रही हूँ, उसको खाली कर ही नहीं रही हूँ, थोड़ा मैसअप हो रहा है। तो वही चीज़ है। तो मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप मुझे ढेर सारा प्यार करिए, मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। फिर भी मुझे 1 ईयर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मेरे अभी तक 2000-3000 सब्सक्राइबर है। आई नीड मोर योर टाइम, प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट। बाय।